चार दोस्त आयान, माया, रोहित और निशा एक वीकेंड रोड ट्रिप पर जा रहे थे ताकि वे अपने रोजमर्रा के तनाव से बच सकें। हर किसी के पास छुट्टी की अलग वजह थी। आयान को हमेशा नए रोमांच की तलाश रहती थी। माया को रहस्यमय जगहों की खोज करना पसंद था। रोहित एक टेक्नोलॉजी के शौकीन थे जो हर चीज रिकॉर्ड करता था, और निशा हमेशा सतर्क और समझदार थी। चारों मिलकर एक शानदार टीम बनाते थे। एक शाम, जब वे घने और अनजाने जंगल से गुजर रहे थे, तो एक गलत मोड़ लेने पर उन्हें एक अजीब सा रोड साइन दिखाई देता है, जिस पर लिखा था ग्रिमसन हॉलो। यह शहर किसी भी नक्शे पर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यह जगह समय से भटकी हुई हो और किसी को यह पता ही न हो कि यह जगह है। दोस्तों ने यह तय किया कि वे इस शहर को तलाशेंगे। जैसे जैसे वे शहर के पास पहुंचे, धुंध घनी होती जा रही थी और सूरज डूबने वाला था। शहर ऐसा लग रहा था जैसे यह समय में फंसा हो, पुराने घरों का अजीब मिश्रण और एक भूतिया खामोशी। सड़कें खाली थी और कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ था। वे आगे बढ़े और उनकी जिज्ञासा उन्हें और गहरे अजनबी इलाके में खींच रही थी। जैसे जैसे वे शहर में घूमते गए, वे कुछ अजीब बातें देखने लगे। घर अच्छी तरह से बनाए हुए थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़कियां धुंधली पर्दों से ढकी हुई थी और पूरे शहर में उनकी ही कदमों की आवाज गूंज रही थी। वे एक छोटे से डाइनर में पहुंचते हैं, जहां की नियन लाइट कमजोर हो रही थी। वे वहां खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन डाइनर का माहौल बहुत ठंडा और अजीब सा था। वहां का वेटर, एक बूढ़ा आदमी, अजीब काले आंखों के साथ उन्हें एक सुस्त और रोबदार आवाज में स्वागत करता है। वह उन्हें शाम तक रुकने के लिए कहता है। कुछ हद तक उलझन में, लेकिन भूख के कारण वे रुक जाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है, माहौल और भी भारी होता जाता है। डाइनर की घड़ी ठीक मध्यरात्रि पर रुक जाती है। बूढ़ा आदमी और भी अजीब व्यवहार करने लगता है और वे समझते हैं कि वह उन्हें एक खतरनाक चेतावनी दे रहा है। इस शहर का एक अभिशाप है और एक बार सूरज डूबने के बाद वे कभी भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। अचानक डाइनर की बत्तियां चली जाती हैं। अब घबराहट फैल जाती है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। हवा में विकृत फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं और तापमान बहुत घट जाता है। अंधेरे में दीवारों पर साए जिंदा हो उठते हैं और इंसानी रूपों में बदल जाते हैं। कुछ बहुत बुरा उन्हें देख रहा था। निशा सबसे पहले चीखती है क्योंकि एक साया उसके पास आता है और उसका चेहरा दर्द और तड़प से भरा होता है। रोहित अपने फोन से फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद हो जाता है। आयान दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद होता है। माया एक पुरानी और धूल से भरी डायरी ढूंढती है और जैसे ही वह उसे पलटती है, वह एक डरावनी सच्चाई पढ़ती है। ग्रिमसन हॉलो के निवासी कभी बाहर नहीं जा सकते। वे सिर्फ आत्माएं हैं जो एक अंतहीन चक्कर में फंसी हुई हैं। समझ में आता है कि जो लोग यहाँ रहते थे, वे कभी बाहर निकलने के लिए आए थे, लेकिन अब वे शहर का हिस्सा बन चुके थे। जैसे जैसे रात गहरी होती है, साये और भी करीब आते जाते हैं। अब दोस्त अपने चेहरों को उन शहरवासियों की आंखों में देखते हैं, उनके विकृत भविष्य। शहर खुद भी रूप बदलने लगता है, जैसे वह जीवित हो। बचने की आखिरी कोशिश में
वे शहर के बाहरी इलाके की ओर दौड़ते हैं, लेकिन धुंध उन्हें घेर लेती है। हर बार जब वे शहर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वे फिर से डाइनर में पहुंच जाते हैं, जहां बूढ़ा आदमी उनके इंतजार में खड़ा होता है। कैमरा माया के चेहरे पर फोकस करता है जब उसे दूर कुछ चमकता हुआ चिन्ह दिखाई देता है जो जमीन पर खुदा हुआ होता है। यह कोई चेतावनी सा प्रतीत होता है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाती। उससे पहले कि वह कुछ कहे, जमीन हलचल करने लगती है और एक गहरी आवाज हवा में गूंजती है, तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। फिर अचानक वे दूर से कदमों की आवाज सुनते हैं, शहरवासी जो पूरी एकता के साथ उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। अब उन्हें यह समझ में आ जाता है कि यह शहर उन्हें कभी जाने नहीं देगा। स्क्रीन काले हो जाती है। कैमरा उस अजीब धुंध को दिखाता है जो उनके चारों ओर बंद हो रही होती है, और पृष्ठभूमि में उनके नाम की धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।